यह वीडियो वाकई में बहुत ही खास और बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लंबी और गहराई से चर्चा करने वाले हैं उन पारंपरिक लेकिन अत्यंत असरदार औषधीय पौधों और प्राकृतिक हर्ब्स के बारे में, जिन्हें इंसान हजारों सालों से लगातार मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी गंभीर और खतरनाक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। अगर इन हर्ब्स और औषधीय पौधों को सही ढंग से, नियमित रूप से और बिल्कुल सही मात्रा में लिया जाए तो इंसान अपने ब्लड शुगर लेवल को न सिर्फ संतुलित रख सकता है, बल्कि डायबिटीज से होने वाले खतरनाक नतीजों और उससे जुड़ी जटिलताओं से भी अपने आप को बड़ी हद तक बचा सकता है। असल में डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र करीब 3300 साल पहले से मिलता है। करीब 2500 साल पहले हमारे महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य सुश्रुत ने भी अपनी संहिता में मधुमेह के बारे में विस्तार से लिखा था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समय रहते इस बीमारी की पहचान कर ली थी और उन्होंने इसका इलाज ढूंढने के लिए औषधीय पौधों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग शुरू कर दिया था। उन्होंने इन हर्ब्स की एंटी डायबिटिक यानी शुगर को नियंत्रित करने वाली विशेषताओं को अच्छी तरह से समझकर लिखा और बताया कि यह पौधे इंसान की सेहत और जीवन के लिए कितने फायदेमंद हैं। यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये जड़ी बूटियां आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी पहले थीं। आधुनिक विज्ञान की रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स ने भी यह साबित कर दिया है कि ये हर्ब्स डायबिटीज को काबू करने में बेहद ताकतवर भूमिका निभाते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने के क्या तरीके हो सकते हैं। असलियत यह है कि इसे मुख्य रूप से 2 तरीकों से काबू किया जा सकता है। पहला तरीका है आधुनिक एलोपैथिक मेडिसिन्स और दूसरा तरीका है पारंपरिक घरेलू नुस्खे, लाइफस्टाइल में सुधार और प्राकृतिक हर्ब्स का इस्तेमाल। पिछले करीब 100 सालों से देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग डॉक्टर की दी हुई दवाइयों से ही इलाज करते आए हैं। डॉक्टर अक्सर मरीज को यह भी कह देते हैं कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ छूट रख सकते हैं, लेकिन दवाइयां आपको लगातार लेनी होंगी ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहे। लेकिन यह तरीका इंसान को जिंदगी भर के लिए डायबिटिक बना देता है। समय गुजरने के साथ दवाओं की खुराक बढ़ती जाती है और शरीर में डायबिटीज से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां आने लगती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक यानी दिमाग पर असर, किडनी फेल्योर, डायबिटिक फुट, नसों की कमजोरी यानी न्यूरोपैथी जैसी जटिलताएं। मरीज की दवाइयां बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर बदलते जाते हैं, लेकिन बीमारी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। आज का समय बदल गया है। नई रिसर्च और आधुनिक समझ अब यह बता रही है कि टाइप 2 डायबिटीज को केवल कंट्रोल ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक रिवर्स यानी वापस ठीक भी किया जा सकता है। अगर इंसान अपने खाने पीने में सुधार कर ले, जीवन शैली में अच्छे बदलाव ले आए और साथ ही इन पारंपरिक हर्ब्स और जड़ी बूटियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो बहुत अच्छे और सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो में हम विस्तार से इन हर्ब्स पर चर्चा करने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब सबसे पहले हम उस हर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और जो डायबिटीज के लिए बहुत ही असरदार मानी जाती है। यह है मेथी दाना। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से डायबिटिक लोग रात को 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देते हैं और सुबह उस पानी को खाली पेट पी जाते हैं और भीगे हुए मेथी दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लेते हैं। मेथी में घुलनशील फाइबर यानी सॉल्यूबल फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। यही फाइबर खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ने की बजाय नियंत्रित रहता है। मेथी के बीजों में कई सक्रिय यौगिक यानी एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिगोनेलिन और 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन।
ये कंपाउंड्स इंसुलिन की कार्यक्षमता यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और शरीर में शुगर को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने में मदद करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक संतुलित बना रहता है और मरीज को लगातार फायदा मिलता है। अब दूसरी हर्ब की बात करें तो वह है बेलपत्र। बेलपत्र न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र के अंदर ऐसे खास तत्व मौजूद होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को घटाने और डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, जिससे डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं धीरे धीरे घट जाती हैं। तीसरी हर्ब है आंवला, जिसे लोग इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और शुगर मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है। आंवले में मौजूद टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज की वजह से शरीर को होने वाले नुकसान से बचाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखते हैं। चौथी हर्ब है तुलसी। तुलसी लगभग हर हिंदू परिवार के घर में पाई जाती है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। तुलसी एक बेहद शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी के अंदर मौजूद सक्रिय यौगिक इंसुलिन की कार्यक्षमता को सुधारते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाते हैं और डायबिटीज से होने वाली जटिलताओं से इंसान को बचाव प्रदान करते हैं। अब अगली हर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो उतनी ही असरदार और ताकतवर मानी जाती है। 5वें नंबर पर जिस हर्ब का नाम आता है वह है गिलोय। गिलोय का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा और यह भी जाना होगा कि यह पौधा किस तरह से शरीर को अनगिनत फायदे पहुंचाता है। आयुर्वेद में गिलोय को अमृता कहा गया है क्योंकि यह इंसान को बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी प्रदान करती है। गिलोय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने में मदद करती है और शरीर में ग्लूकोज टॉलरेंस यानी शुगर को सहन करने की क्षमता को सुधारती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाते हैं और डायबिटीज से होने वाले नुकसान और जटिलताओं से इंसान की रक्षा करते हैं। अब इसके बाद हम एक साथ 3 बेहद खास और बहुत लोकप्रिय हर्ब्स की चर्चा करेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग सुबह सुबह जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। ये तीनों हर्ब्स हैं नीम, करेला और जामुन। सबसे पहले 6वें नंबर पर आता है नीम। नीम को औषधियों का खजाना कहा जाता है क्योंकि इसके गुणों की गिनती करना ही आसान नहीं है। नीम में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल दोनों तरह की खूबियां मौजूद होती हैं जो शरीर को कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाती हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए नीम का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह एक तरफ संक्रमणों से बचाव करता है और दूसरी तरफ ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। नीम के अंदर निम्बिन और निम्बिदीन नामक सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जो शुगर को कम करने और इंसुलिन की कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करते हैं। यही वजह है कि जो लोग नियमित रूप से नीम का सेवन करते हैं उन्हें डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां अपेक्षाकृत कम झेलनी पड़ती हैं। अब 7वें हर्ब की ओर आते हैं और वह है करेला। करेला लगभग हर घर में नाम से लेकर स्वाद तक बहुत मशहूर है। इसके कड़वे स्वाद के बावजूद लोग इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं क्योंकि इसके फायदे बहुत गहरे और लंबे समय तक असर करने वाले होते हैं। डायबिटीज के मामले में तो करेला किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। बहुत सारे लोग सुबह इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं। करेला के अंदर मुख्य रूप से जो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके नाम हैं चारंटिन, पॉलीपेप्टाइड पी और विजन। ये सभी ब्लड शुगर लेवल को कम करने और शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि करेला डायबिटीज के मरीजों के लिए एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करता है और लंबे समय तक उन्हें राहत देता है। 8वें नंबर पर आता है जामुन। जामुन को लोग इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक बेहद असरदार औषधीय फल है। जामुन का स्वादिष्ट फल लगभग हर किसी को पसंद आता है, लेकिन डायबिटीज के लिए इसका बीज और भी ज्यादा कारगर माना जाता है। जामुन के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है और जब इसे नियमित रूप से लिया जाता है
तो यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में खास मदद करता है। इसका असर लंबे समय तक बना रहता है और यही कारण है कि डायबिटिक लोग इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है गुड़मार। इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि यह मीठे को खत्म करने वाला पौधा है। गुड़मार के अंदर पाया जाने वाला मुख्य एक्टिव कंपाउंड जिम्नेमिक एसिड इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। खास बात यह है कि जब करेला और गुड़मार को एक साथ लिया जाता है तो इंसुलिन का स्राव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा यह हर्ब न सिर्फ ग्लूकोज टॉलरेंस को सुधारता है बल्कि मीठा खाने की तीव्र इच्छा को भी कम करता है। अब हम उन हर्ब्स की ओर बढ़ते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन वे भी डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। इनमें पनीर डोडा और कुटकी का नाम लिया जाता है। ये दोनों हर्ब्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में असरदार हैं और डायबिटीज से प्रभावित शरीर की सेहत को सुधारने में भी सहायक हैं। असल में हमारे किचन में भी कई साधारण सी चीजें रखी रहती हैं जिनका हम रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपे डायबिटीज से लड़ने वाले गुणों के बारे में जानकारी नहीं रखते, जैसे दालचीनी यानी सिनेमन, काली मिर्च, हल्दी, करी पत्ता, पुदीना, धनिया बीज, अदरक, लहसुन, लौंग और यहां तक कि भिंडी का पानी भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में जबरदस्त असर डालते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, डायबिटीज को मैनेज करने के दो ही मुख्य रास्ते होते हैं। पहला तरीका यह है कि इंसान पूरी तरह एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहे। इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही चीजें तो खा सकता है, लेकिन उसे जिंदगी भर दवाइयों और बाद में इंसुलिन इंजेक्शन पर टिके रहना पड़ता है। धीरे धीरे हालत यह हो जाती है कि दवाओं की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और शरीर उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। दूसरा रास्ता यह है कि इंसान अपनी डाइट को बदल दे और जीवन शैली को सुधार ले। अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते को अपनाता है तो वह न केवल डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है बल्कि धीरे धीरे इसे रिवर्स भी कर सकता है। अगर आपको डायबिटीज से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी उलझन हो तो आप हमें जरूर लिखें। मैं और मेरी पूरी टीम यह कोशिश करेंगे कि आपको हर संभव सहायता दी जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।